बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम को, जो है कक्षा 9 के अध्याय 9। इसके पहले हम लोगों ने इसके पूरे टॉपिक्स को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह वीडियो पार्ट 5 है। यदि आप इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो संवेग के बारे में इसके पहले आपने क्या किया है कि पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। संवेग जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के वेग के और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर कैसे होता है, या किसी वस्तु में जो उत्पन्न प्रभाव होता है उसके द्रव्यमान और उसके वेग पे निर्भर करता है। इसको मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा पहले भी समझाया हुआ था और इस समय भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेग किसी वस्तु के उत्पन्न प्रभाव को कैसे निर्भर करता है। जैसे एक छोटा सा यह एक गोली के बंदूक की गोली के बराबर है। इससे मैं क्या करता हूँ कि किसी वस्तु को ऐसे मारता हूँ या आप ही को ऐसे मारता हूँ तो होगा क्या, इस समय नहीं, जब क्लास में इस समय मेरे कैमरे को लगेगा, लेकिन यदि मैं इससे आपको मारता हूँ तो होगा कि आपको कम चोट लगेगी। और इसी गोली को, इसको मान लीजिए यदि गोली है, इस गोली को यदि मैं बंदूक में लगा के और तब मारता हूँ तो आपको एक अच्छे से रूप में बहुत तेज़ी से चोट लगेगा। छोटी सी जो साइकिल है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और चलाया जाए और ले जाके आपके शरीर में लड़ाया जाए तो आपको उतनी चोट नहीं लगेगी। और वही क्या किया जाए, एक बड़ी सी भैंस हो और उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जाके और आपके शरीर में लड़ाया जाए तो उसको साइकिल की अपेक्षा भैंस से जो चोट लगेगी वह साइकिल की अपेक्षा अधिक होगी। और फिर क्या किया जाए, एक बड़ा सा बस हो और बस को क्या किया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया जाए और फिर उसको आपके शरीर में लड़ाया जाए, भैंस की अपेक्षा बस में आपको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। तो मतलब क्या है कि इसके जो द्रव्यमान थे वह अलग अलग थे और वेग क्या था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। कि मतलब कि संवेग को द्रव्यमान और वेग दोनों डिपेंड करते हैं। और संरक्षण का मतलब क्या होता है, यदि आपके पास 100 रुपया है, किसी ने क्या किया, बाएं वाले पॉकेट से 100 रुपया निकाला और दाएं वाले पॉकेट में 100 रुपया डाल दिया। मतलब क्या है कि 100 रुपया निकला तो, लेकिन फिर 100 रुपया आ गया। इसी को कहते हैं संरक्षण, यानी कि मेरे पास से कुछ नहीं गया, जो गया वह फिर आ गया। इसी को कहा जाता है संरक्षण। और वस्तु के संवेग में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसे समझने के लिए यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर, यानी कि या तो 2 वस्तुएं हैं या 2 वस्तुओं के अधिक समुदाय हैं, समुदाय का मतलब होता है एक ग्रुप पर कोई बाह्य बल न कार्य करे, यानी उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया, तो समुदाय का जो संयुक्त संवेग होता है वह नियत रहता है। यानी कि जो समुदाय है या 2 वस्तुएं या 2 वस्तुओं से अधिक वस्तुएं हैं, उस पर जो संयुक्त संवेग होता है वह नियत रहता है। यानी कि दोनों के संवेग को यदि जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर होते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, नोट्स में लिख लेना है। इसके बाद फिर यदि हम लोग मानना स्टार्ट करते हैं कि माना 2 वस्तुएं A तथा B जिनका द्रव्यमान ma तथा mb है, जो uA तथा ub प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे जो है uA, यह uA जो प्रारंभिक वेग है वह बड़ा है ub के प्रारंभिक वेग से। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर लिखेंगे t समय बाद दोनों टकराते हैं और टकराने के पश्चात उनका द्रव्यमान उतना ही रहता है। इसको लिखना नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहता है। टकराने के पश्चात पिंड A द्वारा B पर बल AB तथा पिंड B द्वारा A पर बल FA लगाता है। तो उसके बाद यदि और होगा क्या, यदि जब 2 पिंड टकराएंगे आपस में, जैसे यदि मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आपस में टकराता हूँ तो 3-4 स्थितियाँ बन सकती हैं। क्या बन सकता है, या तो ये दोनों एक साथ सटे सटे भगेंगे, या क्या होगा कि ये दोनों आगे पीछे ऐसे ऐसे भगेंगे, या क्या होगा दोनों ऐसे टकराएंगे, दोनों ऐसे दूर जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे बताया गया है कि दोनों पिंड टकराते हैं और फिर दोनों पिंड विपरीत दिशा में दूर जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे जैसे टकराए फिर दोनों पिंड यहाँ से दूर गए। यदि पिंड A का जो अंतिम वेग हुआ VA तथा जो पिंड B का अंतिम वेग VB है, तो उसके बाद इतना लिखने के बाद लिखेंगे बल FAB बराबर बल FBA और माइनस होगा यह क्योंकि गति के तृतीय नियम से गति का तृतीय नियम क्या है कि 2 वस्तुओं पे लगने वाला बल विपरीत तथा
बराबर होता है। यदि यहाँ पे मैं दो वस्तुओं पे बल का मतलब मैं मार्कर पे और हाथ पे बल लगा रहा हूँ तो दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह दिखाया गया है। अब बल बराबर होता क्या है, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या है कि यहाँ पे, अब यह माइनस में है, यह क्या है, द्वितीय नियम से यहाँ पर पहली वस्तु का द्रव्यमान है ma इंटू ए बराबर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है mb इंटू ए। अब यहाँ पे ए क्या होता है, आप गति में पढ़ चुके हैं कि ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि किसी वस्तु के अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग के अंतर के समय अंतराल को त्वरण कहा जाता है। अब यहाँ पे त्वरण का मान यहाँ दिया भी है कि प्रारंभिक वेग u तथा ub, अंतिम वेग va तथा vb है, और जो टकराने में समय लगा है वह t समय लगा है। तो यहाँ ma इंटू लिख क्या सकते हैं, a बराबर v। अब अंतिम वेग जो है वह क्या है, va, यानी कि वस्तु a के लिए अंतिम वेग क्या है, va, तथा प्रारंभिक वेग क्या है, ua बटा t, इसका समय। इसके बाद फिर द्वितीय वस्तु पिंड के लिए जो कि है माइनस mb, जो कि इसका द्रव्यमान है mb और इसका जो त्वरण है vb माइनस ub बटा t, यानी इसके वेग के परिवर्तन में t समय लगता है। t से t को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब ma इंटू ma लिखा जा सकता है माइनस ma बराबर, अब फिर ये होगा माइनस mb इंटू va माइनस mb इंटू vb। अब माइनस में माइनस का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस mb ub। इसके बाद अब जो भी मान दिए हुए हैं, जो ऋणात्मक मान है उसको एक तरफ, जो धनात्मक उनको एक तरफ ले लिया जाता है, यानी कि ma, अब यह ma इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा और यह जो है इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। ma va और ये ऋणात्मक इधर लेके आएंगे तो धनात्मक हो जाएगा प्लस mb और ये हो जाएगा vb अब बराबर, ये है धनात्मक mb ub, ये ऋणात्मक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ma ua। यानी यहाँ पे जो पिंड के पहले पिंड का अंतिम वेग था, दूसरे पिंड का अंतिम वेग था, इन दोनों को यहाँ जोड़ा गया है और यहाँ पे दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग और पहले पिंड के प्रारंभिक वेग को दोनों को जोड़ दिया गया है। तो यही क्या कहता है, यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मतलब कि यदि दो वस्तुएं हैं या दो वस्तुओं के समुदाय हैं, उन पे यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, जैसे यहाँ पे कोई बाह्य बल नहीं न लगाया गया टकराने के बाद, तो होगा क्या कि उनके समुदाय के संयुक्त संवेग में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो संवेग होगा वह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो बच्चों ये अध्याय खत्म होता है बल तथा गति के नियम का पूरा परिभाषा। और कुछ बचे हुए आंकिक प्रश्न, उन आंकिक प्रश्न को भी हल कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।